'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा-गर्म खबर है। हमेशा की तरह आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। इतने सारे लाइक्स आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे। ऐसे ही डेली प्यार बनाए रखना और हम ऐसे 6 बजे आपके पास टेक न्यूज लेके आते रहेंगे। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि 4G या वाईफाई या बोथ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा 4G और काफी सारे लोगों ने कहा बोथ। अब मुझे तो कभी कभी ऐसे भी लगता होगा, बाजू वाले का वाईफाई हम यूज करते होंगे, उसने जैसे कि बटन बंद किया, यहाँ पर 4G चालू हो गया। ये भी एक ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले से बहुत करता था। वैसे दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है। अगर आपको बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए, मतलब प्रीमियम वाले, तो जाबरा के आ गए हैं। ओ तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया और तुझे देख, हाँ वैसे कुछ होगा। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, खूब सारे लाइक्स आज भी करना, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं क्वालकॉम से। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 आ चुकी है दोस्तों, 4 nm पर है, बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है। साथ में Adreno 730 आपको जीपीयू मिल रहा है, Cortex X2 वाले कोर्स जो कि 3 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है। ज्यादातर MediaTek Dimensity 9000 जैसी आपको चीजें मिल रही है, लेकिन उसके अलावा Qualcomm ने बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि आपको 7th जनरेशन यहां पर AI इंजन मिल रही है। 18 बिट इसमें ISP, ये पहली बार किसी फोन में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 400 टाइम्स ये बेटर कैमरा डेटा यहां पर कैप्चर कर सकता है। इतना ज्यादा इसमें पावर है। उसी के अलावा स्नैपड्रैगन X65 5G मॉडेम जो अप टू 10 Gbps की आपको स्पीड देगा। ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली जब होगा तब हम टेस्ट करके देखेंगे। उसी के अलावा दोस्तों, इसमें अप टू 200 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट है। Qualcomm क्विक चार्ज 5 टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारी चीजें भर भर के दिया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 से इसका जो CPU है वो 20% फास्टर है और GPU 30% फास्टर है। बस उम्मीद करते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन हो इस बार वो अच्छी हो, ताकि स्नैपड्रैगन 888 जैसा इसमें हीट इशू यहां पर हमें नहीं देखने को मिले। जैसे ये चिपसेट आई, सारी ब्रांड्स टूट पड़ी। फॉर एग्जांपल यहां पर Xiaomi अपना 12 लेके आ रहा है इस चिपसेट के साथ। Realme वाले अपना GT2 Pro लेके आ रहे हैं, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। Oppo वाले भी अपना एक नया फ्लैगशिप फोन इस चिपसेट के साथ लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट iQOO भी आ रहा है, जी हाँ, वो भी अपना एक फोन लेके आ रहे हैं। OnePlus 10 सीरीज भी इस चिपसेट के साथ आ रही है, वो भी कंफर्म्ड हो चुका है। उसी के अलावा अपना Vivo भी आ रहा है, Vivo वाले भी लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट Motorola भी लेके आ रहा है, उन्होंने तो डेट भी अनाउंस कर दी है सबसे पहले 9 दिसंबर को। हाँ, और उसके अलावा पोको और भी बहुत सारी ब्रांड्स लाइन में खड़ी है अपने अपने फोन्स को इस चिपसेट के साथ लेके आने के लिए। तो अच्छा लग रहा है कि सब यहां पर रफ्तार में लगे हुए, लेकिन फर्स्ट से बेटर है, भले ही लास्ट, लेकिन बेटर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ताकि हमारा एक्सपीरियंस यहां पर अच्छा हो। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं, Qualcomm अपने एक हैंडल गेमिंग कंसोल पर यहां पर काम कर रहा है, जी हां, और ये Razer के साथ वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसका नाम होगा स्नैपड्रैगन G3X। बेसिकली इसमें यही सेम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन वाली आपको चिपसेट मिलेगी। OLED डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वगैरह, और बस इतनी बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर बाहर निकल कर आई है। थोड़ा बहुत फर्स्ट लुक भी यहां पर लीक हुआ है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है। तो एक बहुत ही पावरफुल, आई थिंक सो, एंड्रॉइड हैंडल कंसोल वो लोग लाने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अभी तो लीक है, लेकिन देखकर कूल लग रहा है। जब आएगा आपको जरूर बताएंगे। फाइनली इन्फिनिक्स ने भी इंडिया के अंदर अपने अपकमिंग लैपटॉप की ऑफिशियल लॉन्च डेट बता दी है, 8 दिसंबर। जी हां, बड़ी ही जल्दी आ रहा है इन्फिनिक्स इनबुक X1। इनकी पूरी स्पेक्स बाहर आ गई, फ्लिपकार्ट पर ऑफिशियली लिस्ट हो चुके हैं। i3, i5, i7, उसके अलावा आपको 14 इंच की इसमें FHD वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। आपको 16 GB की रैम है, अलग मतलब 8 GB भी है इसमें, 256, 512 अलग अलग आपको रैम स्टोरेज यहाँ पर मिल रहा है। मेटल बिल्ट होगी, अलग अलग कलर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग भी होने वाली है 65 वाट की, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। वैसे Windows 11 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। प्राइस भी ऐसा लीक हुई है, बताया जा रहा है कि 30 से 40 हजार के बीच में यहाँ पर ये हो सकते हैं। अभी बोल रहे, आई एम नॉट श्योर। जब आएगा तो 8 दिसंबर को अनबॉक्सिंग भी करेंगे। वैसे आप बताइए, क्या आप इंटरेस्टेड है? कमेंट में जरूर से बताएं। ये ट्विटर वाले अब एक नया कानून यहां पर लेके आ रहे हैं बड़ी ही जल्दी। जैसे ही डेक जॉर्ज से निकल लिए, पराग अग्रवाल जी आया, और उसके बाद अचानक से बताया जा रहा है कि ट्विटर जो है वो प्राइवेसी को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। यानी कि अब आप ऐसे लोगों की तस्वीरें ट्विटर के ऊपर नहीं पोस्ट कर सकते हैं बिना उनकी कंसेंट के। मतलब आप उनको जानते नहीं है, उसका फोटो लगा दिए तो वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ होगा।
ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये एक्चुअली में मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमने कोई रैंडम फोटोज डाल दिया, 4-5 लोग ऐसे ही उधर कोने में खड़े हुए, तो ये कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि जो फेमस पर्सनालिटीज है या अगर मीडिया पर्सन वगैरह कुछ यूज करे तो वो वहां तक ठीक है, लेकिन ऐसे ही आपने किसी का फोटो उठा के लगा दिया तो छोड़ यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी मेरे को उन्होंने वेरिफिकेशन टिक दिया नहीं है, मैं तो लगाएगा, अपना ही लगाएगा फोटो बस। हमको जब भी चोट लगती है, हाथों में पैरों में खरोच आ जाती है, तो हम क्या करते ज्यादातर, या तो बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं या कभी कभार बैंडेज लगा लेते, राइट। वैसे सिंगापुर में दोस्तों रिसर्चर्स ने स्मार्ट बैंडेज डेवलप किया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली अगर आपको हाथ में चोट लग जाती है, ये स्मार्ट बैंडेज उस पर लगाया जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि जो जख्म है वो कितना गहरा है, किस तरीके की बीमारी है, और ये सारी चीजें आप अपने फोन में देख सकेंगे। इससे बेटर होगा कि डॉक्टर के जाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कितनी ज्यादा सीवियर है। तो ये सारी चीज़ें सिंगापुर में रिसर्च करके डेवलप की गई है, जो वैसे ये ट्रांसपेरेंट भी है और इसमें टेम्परेचर, बैक्टीरियल टाइप, लेवल्स ऑफ पीएच और वगैरह की चीज़ें भी मॉनिटर हो जाती है। वैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है इससे भी टॉप लेवल पर है। हमें कुछ भी चोट लगती है तो देखकर पहले ही बता देते, तू गया कल से घर के बाहर नहीं जाएगा तू। अगर आप आईफोन SE का इंतजार कर रहे हैं वापस से, मतलब एक 2016 में आया था, फिर 2020 में भी एक आया जो काफी चला था, तो अब दोस्तों आईफोन SE 2022, हाँ ये बताया जा रहा है कि Q1 2022 में आएगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में ये कभी भी आ सकता है। इसमें आपको इस बार 5G मिलेगा। साइज तो वैसे ही छोटी होगी, लेकिन एप्पल की जो A14 पुरानी वाली या अभी लेटेस्ट वाली A15 के साथ में आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल कर आई है, तो लेट्स वेट। बहुत सारे लोग लेते हैं, अगर जिनको 30-40 हज़ार के अंदर ही एक एप्पल फ़ोन चाहिए होता है तो वो लोग ऐसे फ़ोन्स फिर ट्राई करते हैं। तो देखते हैं, आने दीजिए दोस्तों, बोल रहे जब आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। Xiaomi की तरफ से आज एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। Redmi Note 11T 5G इंडिया में लॉन्च हुआ, राइट। अभी Redmi Note 11T Pro आने वाला है। ये किसका रीब्रांड होगा अभी कुछ नहीं पता। वैसे इंडिया के अंदर Note 11i, हाँ, या Note 11i हाइपर चार्ज ये भी आ रहा है। मतलब जो Redmi वाले चाइना में जो लॉन्च हुए ना, Note 11 Pro, Pro Plus, जो इंडिया में बोल रहे थे कि Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के साथ आएगा, वो Redmi सीरीज में इस तरीके के नाम के साथ आएंगे जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इतना ही नहीं, Redmi Note 11S भी आ रहा है, Redmi Note 10S जो इंडिया में आया था उसका सक्सेसर, और Poco M4 भी आ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, एक सिंपल टिप आपको देता है। अगर आप बाइक चलाते हो, गाड़ी वगैरह चलाते हो, अगर आपने किसी को ठोक दिया, तो अगर आपने उस बंदे को बोला सॉरी, गलती हो गई, तो आपने गलती कर दिया। हालांकि बोलना चाहिए, वैसे तो हमारी सभ्यता है, लेकिन फिर भी लीगली फिर आपके ऊपर एक्शन दिया जा सकता है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आपने उसको ठोका, आपकी गलती थी और आपने सॉरी बोला, फिर जो भी लीगल प्रोसीजर होगा वो आप पर लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ठोका, उसको सॉरी नहीं बोला, आपने सोचा यार मैं क्या करूं, तो फिर वो मामला अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ठोक दिया ना तो ये तेरे आज की न्यूज़ खत्म होती भी करता है। आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।